सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम इंटीग्रेशन के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे सामने आपके स्क्रीन पर है कुछ क्वेश्चंस जो कि इंटीग्रेशन के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एमएसटी सीटी एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे और इन क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को देखिए और समझिए कि ये जो क्वेश्चंस है इनके पैटर्न कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, आपको मॉड के अंदर cos x और dx दे रखा है और 0 से लेकर 5 पाई आपकी लिमिट है माय डियर स्टूडेंट्स। 0 से लेकर 5 पाई आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी विषय पर आपकी वीडियो हो रही होगी। और इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, वो है 0 से लेकर आपको 6 पाई इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ cos x को। ओके, और इसी तरह से 0 से लेकर 10 पाई आपको इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ cos x को। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम cos x देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम sin x देखने वाले हैं कि मॉड ऑफ sin x को हम लिमिट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और आपका जल्द से जल्द आंसर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको बोला जाए कि अगर आप जीरो से लेकर जीरो से लेकर एन पाए अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, जीरो से लेकर एन पाए, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप कर रहे हो मॉड ऑफ cos x को। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ cos x को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसका जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आता है ट्वाइस ऑफ एन। आप इसे बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन। ओके, ट्वाइस ऑफ एन वेयर एन इज नथिंग बट द कांस्टेंट। ओके, ये पावर में होगा आपका, जैसे लिमिट में होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पावर में नहीं होगा, लिमिट में होगा। जैसे एन इस केस में जैसे अब बता सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 5 पाए आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो है ये आपकी एन की वैल्यू हो गई इस केस में। तो इस केस में जैसे सेकंड क्वेश्चन में अब देखते हैं कि जैसे 0 से लेकर 6 पाई आपको इंटीग्रेट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके n की वैल्यू 6 हो गई और लास्ट क्वेश्चन में आपके n की वैल्यू हो गई 10, मतलब 10 पाई यानी 10 हो गई इस केस में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा ट्वाइस ऑफ एन, यानी इस क्वेश्चन का जब हम 0 से लेकर 5 पाए इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं मॉड ऑफ cos x को, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा ट्वाइस ऑफ एन। यानी ट्वाइस ऑफ एन का मीनिंग क्या होता है कि 2 इंटू 5 करेंगे और इसका जो आंसर है वो आ रहा होगा 10। डायरेक्ट आपका इसका आंसर है 10 आ रहा होगा। आपको ऑप्शन में दिखने वाला है कि 10 अगर ऑप्शन में है तो हम इसे मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा ट्वाइस ऑफ एन, यानी ट्वाई 2 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 12। ऑप्शन में ये भी आपका होगा कि 12 एक ऑप्शन होगा, तो हम इसे मार्क करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर n की वैल्यू है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम बता देते हैं आपको कि जो आपकी n की वैल्यू है वो इस केस में 5 है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस केस में जो है आपकी n की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो है 6 माय डियर स्टूडेंट्स, 6। और लास्ट क्वेश्चन में आपके n की वैल्यू 10 है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं फॉर्मेट आपका सिंपल है। ओके, इस केस में आपके n की, जैसे इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा 10 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 20। ओके, आपको ट्वाइस करना है आपके लिमिट को। ओके, यहाँ पर जैसे n है, इस n को आपको ट्वाइस करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स 20। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको फॉर्मेट याद रखना होगा कि ट्वाइस ऑफ एन आता ही आता है। और इसी के साथ अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है तो हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। हम फिर से एक बार इस फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स दिखे
कि 0 से लेकर n पाई आपको अगर इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ cos x को cos x dx को, तो इसका जो आंसर है वो आपका आता है n, जैसे ट्वाइस ऑफ n आता है। ओके तो ये हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, तो आपको पता है कि आपने हमसे पढ़ा है कि इसका आंसर जो है वो आता है ट्वाइस ऑफ n। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।